जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में हर एक त्योहार का विशेष महत्व होता है। हर व्रत किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और उस दिन उनका पूजन अत्यधिक फलदायी होता है। ऐसे ही हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी आयु के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना करके व्रत धारण करती हैं। और साथ ही कुंवारी कन्याएं भी हरियाली तीज का व्रत अपने अच्छे पति की कामना के लिए रखती हैं और कथा सुनती है। तो आज हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल भाव्या की आस्था को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हरियाली तीज से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उनके पुनर्जन्म का स्मरण करवाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल का त्याग कर तुमने पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। यह सब देख आपके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे और कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु को यह शुभ समाचार सुना दिया, लेकिन जब इस बात का आपको पता चला तो आप बहुत दुखी हो गई। इधर आपके पिताजी ने नारद मुनि जी से कह दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान जी के साथ करवाने के लिए तैयार हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि आप तो दुखी इसलिए हो गई थी क्योंकि आपने मन से मुझे अपना पति मान लिया था। ऐसे में आपने यह बात अपनी एक सखी को बताई और आपकी सखी ने आपको जंगल में ले जाकर मेरा स्मरण करने का सुझाव दिया और आप अपने राजमहल को छोड़कर जंगल में चली गई और जंगल में रहकर मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की। इधर आपके पिता आपको ना पाकर चिंतित हो गए। उन्हें चिंता सताने लगी और हिमालय सोचने लगे कि अगर इसी बीच विष्णु भगवान जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि हे पार्वती, आपके पिता पर्वतराज ने आपके लुप्त होने के बाद सैनिकों को भेजकर आपकी खोज शुरू कर दी। आपके पिता ने आपको ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन आप तो एक गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी और मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। फिर मैंने मनोकामना पूर्ति का वचन आपको दिया। इधर ढूंढते ढूंढते आपके पिता पर्वतराज भी गुफा तक पहुंच जाते हैं। फिर आपने अपने पिता को बताया कि कैसे आपने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की है। आपने बताया कि अब आपकी तपस्या सफल हो गई है। फिर आपने अपने पिता से कहा कि आप उनके साथ जब ही महल जाएंगी जब वो आपका विवाह शिवजी के साथ करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब बेटी का हठ देखकर राजा पर्वतराज अपनी बेटी का विवाह शिवजी के साथ करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार माता पार्वती और शिवजी का विवाह हो गया। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता पार्वती, आपने मुझे पति रूप में पाने के लिए जो कठिन तप किया उसी के फलस्वरूप आपने मुझे पति रूप में पाया। इसलिए जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसे माता पार्वती की तरह अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज के दिन सभी महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं, दूसरे को झूला झुलाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।